घोड़े पे लेने जाएगा उनमें प्रेम होगा। तो मेरी भी एक बात सुन लो, जब दूल्हा घोड़े पर बैठ करके ससुराल पहुंचेगा और अगर ससुर दूल्हे से पहले अगर घोड़े का पूजन करेगा तो उनमें बड़ा प्रेम होगा ससुर दामाद में। इसलिए आपको पता होगा जब दूल्हा दरवाजे आता है तो पहले किसका टीका होता है? घोड़े का होता है कि नहीं होता? कि दूल्हे को लगता है पहला तिलक। पंडित जी कहते जरा सी हल्दी पहले घोड़ा को लगाओ। अब कौन दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हम उसका बड़ो घोड़ा होगा, तो बताओ हम लल्ला घर के और घोड़ा पेल पूज रहा हो। पर ये वरदान है, ये परंपरा है, इसलिए पहले अश्व का पूजन होता है। फिर मरीचि आदि ऋषि बनाए। अब फिर अपने शरीर का आधा आधा हिस्सा किया। यहां तक कल हमने कथा सुनी थी। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। पर आजकल आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। और तो सब बन रहा है, नेता, विजेता, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बन रहे, पर आदमी आदमी नहीं बन रहा। और जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा फिर उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होगी। आदमी बनो पहले, आदमी बना ही नहीं रहा। एक आदमी निकला एक गांव से, तो वहां एक बड़ा आदमी बैठा था, उसको लगी थी प्यास। बोले भैया पानी पिया दे। बोले बैठ जाओ, हमारा आदमी आ रहा वो पिया है। तो वो बैठ गया। अब वो प्यास तेज लगी थी, बोले भैया पानी पिया दे। बोले बस 5 मिनट हमारा आदमी आ रहा। वो फिर बैठ गया। अब वो और तेज लगे आई, बोले भैया आप पिया दे पानी। बोले बस हमारा आदमी आ रहा। वो गुस्सा में बोलो कि 2 मिनट को तुम्हारी आदमी बन जा, तुमका जानवर या धरे तखत पे। आदमी सब बन रहा है पर आदमी नहीं बन रहा है। और आजकल तो भैया जानवर अपन को देख के हंसन लगे रे। हाँ, जानवर हंसत हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा गांव है पीछे? कुंवरपुर की गैया प्राणपुर में आ जाए तो तेकी गैयों में कोनो दिक्कत है? नहीं है। प्राणपुर की भैंसे कुंवरपुर चली जाए चरत चरत, उते की भैंसों को कछु दिक्कत है? नहीं है। पर कहूं प्राणपुर को कुत्ता ये मोहल्ला से वो मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता को पटाख है ऐसा कि नहीं? ये स्वभाव किसका था? कुत्ते का। भगवान ने कहा जा एक दूसरे को देख के भौंकना। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमों ने कुत्तों को भी फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। भी कुत्ता ही कुत्ता हंसत है कि यार जो काम तो हम आओ तो जो तुम उन्हें करने लगे। बोलो ये काम अपना था? नहीं था, ये तो कुत्ते का था। पर आज कुत्ते भी हमें देख के हंसते हैं। सुअर अपन को देख के हंसत है। भगवान ने उसे कही जाओ तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा तो फिर भी परहेज करने लगे। आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो। ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। वो तो खावे से मतलब है। फिर आदमी के अपना काम बनता, फिर भाड़ में जाए जनता, है ना? अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। तो उन तक मेरा ये संदेश है जो ये कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर कहने वाला भाड़ में जरूर जाएगा। हाँ, कैसे जाएगा? एक आदमी के गधा है तो वो होगा बीमार। सुबह गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब हमारा गधा 2-3 दिन से बहुत बीमार है। डॉक्टर ने गोली दी। अब गधा की गोली तो गधा ही खाई रहे है जा बड़ी। वो कहने लगो जो खे है कैसे? बोले हम बता रहे हो उपाय। एक पाइप लियो और गधा के गले में डाल के और जब गोली धर के फूक दियो सो चलो जे। अब वो गौ घरे वो माँ से लाए लट्ठो डॉक्टर के घरे ठाड़ो। डॉक्टर बाहर लगा। डॉक्टर ने कही हो का गाओ। बोले हमने जैसे ही गधा के मुंह में पाइप धरो
और गोली डाली और हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दी, सुबह गोली हमारे भीतर चली गई। ये हालत होती है। जो ये कहते ना कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो भाड़ में जनता जाए चाहे न जाए, पर वो भाड़ में जरूर जाएंगे। कबों कबों ऊंट अपन को देख के हंसत है। हाँ, भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो गर्दन झुका के चलन लगो, पर आज को आदमी ऊंट को बाप हो रहा, तना पैसा हो जाए, तना प्रतिष्ठा मिल जाए, तना मान सम्मान मिल जाए, तो ऊंट घाई निगत है, ऊंट घाई। जबकि भैया यहां कोई बलवान नहीं होता है। हाँ, यहां कोई बलवान नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती सुनी हुई है कथा, पर जब समय की मार पड़ी तो खुद के राज्य में कालू नाम के सुपच के घर डोम बन के पानी भरने पड़ो। जो आज समय चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार लगावे। भगवान चाहे तो चिटिया से हाथी खिंचवा दे। तो आदमी गर्वो आहे, समय होते बलवान तो आदमी बलवान नहीं होते। अच्छा, तुम उन्होंने दीवालों पे देखो, ये छिपकुली तो रहता ही है, भी चिटिंगे खाते हैं। अब अपन मान ले के छिपकुली बलवान है, एक दिन चिटिंगे मिल के छिपकुली खा ले, अब कौन को बलवान मान हो, चिटिया को के छिपकुली को? तालाब में मछली रहती है और वो चींटी खाती है, एक दिन वही चींटियां मछली खा जाती हैं। अब किसको बलवान कहोगे? न चींटी बलवान है न मछली बलवान है, समय है बलवान। इसे अगर भगवान ने भैया अच्छो समय दाओ हुए तो अच्छे में निकाल दियो। कहूं भगवान ने अच्छो समय दो और तुमने गलत कामों में निकाल दो, तो जो समय धूरा चटावे में भी टाइम नहीं लगाता। जोन किले में पहले कुंटलों से तेल चिराग जलावे लगत, तो यही चंदेरी में उन किले में चमगोदरें लटकी हैं। जो आए समय नहीं लटकी। तुम्हारे इलाके में जोन में किलों में पहले कुंटलों तेल लगत हुई है, डब्बी जलावे में होते आज चमगोदरें लटकी हैं। जो आज समय, और जहां घूरे लगते उते अटारी बन गई हुई है। जो आज समय, इसे कभी भी समय भगवान दे तो उसको अच्छे से निकालना। पैसा दे, प्रतिष्ठा दे, मान दे, सम्मान दे, तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। दिया तो भगवान नहीं है, अब वो छीन भी सकता है। कबों कबों गदा भारी हंसत है अपन को देख के। हाँ, गधा जब तक काम करत है मालकों की भारी व्यवस्था करत है, और जोन ना काम बंद लात मार के बाहर निकाल दो। बैगत होने हमारी तुम्हारी, जिन्हों पैसा कमा रहे हैं, जिन्हों पूरे घर को प्राणों से प्यार या हो। हाँ, जो ना पैसा कमावो बंद कर दे, उस बाहर खटिया पे धरे हो। 95 साल के हो गए। एक जने गए, बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा लेते। दादा पता है क्या कह रहे? भैया तन्ना लड़का और नाती और बेच जाए घोरवा पे, एक हो जीरिया हिल गई है ना। भीतर गए, लड़का से कही यार डुकरा के प्राण हिल गई, कर दे मोड़ा को भी आओ। भज्जा पता है का बोले? तुम नहीं समझ रहे यार, हम ऐसे कहूं कि पक्की नहीं कर रहे, तो ये सुने हो कि माँ से लगो ना और जी मर जाए। हम सोच रहे इनसे निपट लेते, फिर कहूं कि पक्की करते। जा हालत होने हैं आखिरी में। मनो अब तो कोई बूढ़ो हो ही नहीं रहा, कैसे अब तो डाई चल गई। बताओ रे, 95 साल के बब्बा डाई लगा रहा है, करिया बार कर रहा है। इतने से करिया कर भी को टेम होगा, तुम इतने करिया कर रहा है, शर्म लग रही है। बताओ मर घटा कूका दे रहे, तुम डाई लगा रहे। डाई लगा ले उस बच जाओ।
बोलो, अब बाल सफेद हो गए हैं तो काले मत करो, पर जो मन काला हो गया है इसको सफेद करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हें भगवान से मिलना है। बूढ़े बूढ़े डाई लगा रहे यार। एक घर में 95 साल को बब्बा और उसको 60 साल को लड़का डाई लगा रहे थे आंगन में बैठ के। तो 10-12 साल को नाती आओ, सोने छुई कलई को बर्तन उठाओ और वो डाई लगा भी बैठ गया। कलई लगाने लगो बालों में। बब्बा ने डांटो, हट क्या कर रहे? नाती बोलो, बब्बा घर में एक हाथ से आनो तो रे भाई, जब तुम 95 साल में कर क्या कर रहे, तो हमने सोची हम 10 साल में सफेद ही कर रहे। ये स्थिति बन के रही। तो घर के एक विधि बैठे रहे थे कि जी ने मर जाए से कहूं पक्की नहीं कराते के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बूढ़े लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। सब जने गाँव का अकेले हमो मन ने तुम्हारे सोईने बात छोकन तुम्हारे कछु ऐसी दवाई खाए के जे हो ने भी तो सब वही नाव में बैठे। को रिजर्वेशन कन्फर्म है, को वेटिंग में है, जाने तो सभी को है। जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। तूने कबहू न कृष्ण कहे, तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। जन्म तोरे बातन बीत गए। तो भैया जो भी बनना है बन जाओ, पहले आदमी बन जाओ। आजकल आदमी, अच्छा सुनो एक और, आजकल पता है आदमी को कहा कहीं हम भज्जा के आदमी आए नहीं क्या, हम कई भज्जा के आदमी आए। भज्जा हर के आदमी नहीं होती, समझ गए हो? कहीं तुम हमें जाना तो नहीं है, हम उनके आदमी आए। हरे राम, पहले बाई चारों के आदमी हो तेरे भज्जा, अब भज्जा हरों ने आदमी राख ला। बता जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, हम भज्जा के आदमी। ये तुरे भज्जा की जे हो जे ऐसे कितने राखे हैं, पूरी विधानसभा भज्जा के आदमों की हो गई। जे को देखो वही कहते हम उनके आदमी हैं, हम जाना तो। अरे राम, क्या विडंबना बनी। जो भी बनना है बनो, पर पहले अच्छे आदमी बनो, इंसान बनो। महाराज मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति नाम की 2 बेटियां हुई। 3
आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति के, प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष के, जिनके सती भई। जब सती का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी गए पंडित बन के, ध्यान से सुनियो बात, फिर एक अच्छी चीज बताएं तुम्हारा। सती हती बहुत सुंदर, जैसे ही मंडप में निकली और ब्रह्मा जी को एक सिर मोहित होगा। शिवगणों ने देख लिया तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी मुंह में की। तब से आज भी परंपरा है अपने तो, ब्रह्मा जी की दाढ़ी आज हर ब्याह में पटक है। खबर है तुम्हारा? हम बता रहे अब भाई के हो बा महाराज, हम जानत तो हती पता बनने तो। शादी में खाम गढ़त है, गढ़त है, और जैसे ही भावर परी वो खाम तोड़ दो जात, तोड़ो जात के नहीं तोड़ो जात। जब भाई परंपरा है, जब तक बेटी का विवाह नहीं होता वो गांव की परिवार की मर्यादा होती है, और जैसे ही शादी हो गई, सुबह हो गई पति के कुल की मर्यादा। तो जैसे ही भावर पड़ी और बारात बारे वो बिटिया पे अधिकार जमा थे, वो खाम तोड़ के सुनो, अबे तक जब बिटिया हती तुम्हारी, आज से हो गई हमारी। अगर ये पे नजर डाली तो जैसे ब्रह्मा के पखा शिवगणों ने पटाए थे, हम ऐसे तुम्हें फाड़ कर फेंक दे ही मड़वा में। तब से जब परंपरा चल रही, आज भी खाम टूट गई थी। एक परंपरा और बनी सती के ब्याह से। हम ब्याह नहीं सुना रहे सती को, हम तो तुम्हें परंपरा भर बता रहे हैं, क्योंकि आज हमें बहुत आगे तक कथा को ले जाना है। जब सती और शंकर ब्याह होकर लौट रहे थे तो बीच में लक्ष्मी जी मिल गई। बोली दादा कहां जे हो? बोले घरे जा रहे। बोले तुम तो भूतनाथ अकेले बने रहते, अब तो पत्नी आ गई, अब कहां रहे हो? शंकर जी बोले अब कर हैं कछु व्यवस्था। तो लक्ष्मी बोली जो ना व्यवस्था हो, जो ना हमारे घरे रुक जा। 6 महीना शंकर जी ब्याह के बाद कहाँ रुके? बैकुंठ में। और फिर लक्ष्मी गई छोड़ भी कैलाश तक सती को। आज भी नियम है अपनौरों में, पहली बार जब बहू घरे आते डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाते। बोलो बगलवाए के उतरत है, उतरती के नहीं उतरती? सीधी घर में नहीं आती, कौन रिश्तेदार के, नातेदार के, मेहमान के। फिर बाद में शाम को घरे आए जब मोचायन हुई। जा परंपरा चल रही है सती के विवाह से। ये हमारे ललितपुर से साहू परिवार रोज तुलसी की माला पहनाने आते हैं ठाकुर जी को यहाँ तक। ये भाव है ठाकुर जी के प्रति। और इसी भाव का भगवान भूखा है। भगवान और किसी चीज के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं ठाकुर जी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की।